नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की नई स्मार्ट और प्रीपेड मीटर योजना अब जनता के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। ताजा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके का है, जहां ब्रज विहार कॉलोनी, गंगा विहार और उखलारसी गांव के निवासियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से ये नए प्रीपेड मीटर लगे हैं, उनके बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ गए हैं। लोगों ने सामूहिक हस्ताक्षर कर विभाग को चेतावनी दी है कि या तो उनके पुराने मीटर वापस लगाए जाएं या फिर वो आंदोलन को मजबूर होंगे। आइए देखिए यह रिपोर्ट। मुरादनगर में बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में दिख रहे यह वो शिकायती पत्र हैं जिन पर दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर। यह हस्ताक्षर किसी मांग के लिए नहीं बल्कि बिजली विभाग द्वारा थोपे गए उन प्रीपेड मीटरों के खिलाफ है जिन्होंने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। मुरादनगर के उखलारसी और ब्रज विहार कॉलोनी के लोगों का सीधा आरोप है कि विभाग के कर्मचारियों ने उनसे झूठ बोलकर यह मीटर लगाए थे। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने मीटरों में बिल सामान्य आता था, लेकिन इन नए प्रीपेड मीटरों के आते ही बिल में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 100 से अधिक महिला उपभोक्ताओं ने लिखित शिकायत में कहा है कि वह इस नई व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं है। उनकी मांग है कि इन मीटरों को तुरंत हटाया जाए और उनकी जगह पुराने विश्वसनीय मीटर वापस लगाए जाए। हालांकि शिकायत पत्र पर विभाग की ओर से एक टिप्पणी भी देखने को मिली है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल उच्च स्तर से मीटर बदलने का कोई आदेश नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विभाग जनता की जेब पर पड़ रहे इस अतिरिक्त बोझ की जांच करेगा या फिर यह ग्रामीण इसी तरह अंधेरे और भारी बिलों के बीच पिसते रहेंगे। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रभा जी, आज आप यहाँ आए हैं बिजली घर पे, क्या मामला है? बिजली के बारे में आए, मीटरों के बारे में आए हम। और कौन से? नए जो मीटर लगे, स्मार्ट जो मीटर लगे हुए हैं, वो बिल इतना आ रहा है उनका, ज्यादा इतने हम यूज भी नहीं कर रहे जितना बिल आ रहा है इनका। अच्छा, तो बिल की ज्यादा परेशानी है? बिल की भी हर चीज की परेशानी है। जब हमारे पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, हमारी सैलरी नहीं इतनी है, तो बिल क्यों आ रहा है इतना हमारा? तो जब ये लगवाया गया, तुरंत ही बिजली काट देते। जब ये लगवाया गया था तब इनसे आपसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया कि तुम्हारे फालतू ये मीटर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बोला था उन्होंने। क्या नाम है आपका? रानी जी, आज आप बिजली घर आई हैं स्मार्ट मीटर को लेके। जब मीटर लगाए गए थे, क्या कहकर लगवाए गए थे? वो कह रहे थे कि तुम्हारी मर्जी है, क्या रिचार्ज करवा लेना, क्या ऐसी नॉर्मल बिल आएगा। तो कितना टाइम हो गया आपके मीटर को लगे हुए? जाड़ों में लगे थे भैया। जाड़ों में? तो जब से अब तक कितनी परेशानी आ चुकी है, क्या क्या परेशानी है? दिक्कत अभी आई है भैया, उससे पहले बिल ठीक आ रहा था। हाँ। अब ज्यादा 2-3 महीने से ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। जैसे कि भैया 2 रुपए इनके चढ़ गए तो तुरंत लाइट काट रहे हैं, दिन में या रात में? कभी अभी भी हो माइनस 3200 रुपए भरे हैं हमने माइनस के। नाम आपका? बिजली घर पे आए हुए हैं आज, बहुत सारे लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, किस वजह से आए हैं? हमारे घर पे ये मीटर स्मार्ट मीटर से बहुत परेशान होते हैं। स्मार्ट मीटर से झूठ बोल के लगा करके गए हैं, बोल रहे हैं कि अगर नहीं लगवाओगे तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे और ये नहीं है कि मीटर फिर भी तुम्हारा लग जाएगा। ऐसा कुछ ये किसने बोला आपसे? जो मीटर लगाने आए थे। कब से लगा हुआ है आपके यहाँ मीटर? अभी हमारे तो 5-6 महीने हो गए। तो अब आपको परेशानी क्या आ रही है मीटर से? उसमें आए दिन पैसे कट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। क्या करें इस चीज़ के लिए? नहीं, ये जो सब लोग आए हुए हैं, आप कौन से एरिया से आए मुरादनगर में? बिहार गली नंबर 25 के हैं, 26 के हैं, 27 के हैं, बहुत लोग आए हुए हैं। सभी लोग ब्रिज बिहार से हैं? सभी परेशान। अच्छा, तो अभी आपने क्या अंदर जो बात करी है SDO से, वो क्या बात हुई आपकी? घर पे आगे बस बच्चों से OTP लिवाया हमसे फोन पे और मीटर लगा गए। मीटर लगा गए? ये बोल रहे हैं कि अभी तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया, हम तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते। SDO साहब ये बोल रहे हैं? हाँ, कोई समाधान हमारा नहीं हो रहा। बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी समाधान होगा, अदरवाइज अभी कोई समाधान है नहीं। तो अभी आगे का क्या रहेगा आपका? जैसे आप आज यहाँ आए हैं, इन्होंने अपना जवाब दे दिया है। मजदूर आदमी है, इतना तो नहीं हम करते, इतना हम कमा रहे हैं। मीटर उखाड़ो और यहीं पे फेंक के जाओ, ये मन करता है। कितना बिल आ रहा है आपका 1 महीने का? 1 महीने का 2,500-3,000 रुपये आता है। पहले कितना आता था? पहले 1200-1300 1200-1300। इससे ज़्यादा नहीं आता था। और अब ये देख लो बहुत बिजली भी कटी है कभी इस बीच में? अच्छा, 1 साल 3 साल तक की कटी है गली में। फिर कितने टाइम बाद वापस जुड़ती है? बिल जमा कर दो, जुड़ जाएगी 10-15 मिनट बाद। बिल जमा करते ही जुड़ जाती है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कुछ भी सही, हम तो बिजली विभाग में आए हैं अब। अच्छा, क्या करना शिवानी है? है मेरा नाम। क्या करना है शिवानी जी, यहाँ क्यों आए? हमें पुराने मीटर चाहिए, ये स्मार्ट मीटर हमारा हटने चाहिए। जो नया मीटर लगा है कब लगा आपके यहाँ? 1 साल हो गए, बहुत परेशान है हम अपने बच्चे के पेट पाले या 1000-2000 रुपए यहाँ जमा करके। मैं परसों बिजली का बिल जमा करके गई हूँ, मेरी रात लाइट काट दी, मैं 2000 का बिल पी ली। मेरे घर में एसी नहीं, समाज नहीं, एक सिर्फ फ्रीजर मेरा, दो बल्ब सिर्फ मेरे। बिजली विभाग में शिकायत करी इस चीज़ की आपने? भैया आ जाए, हम शिकायत करके जाते हैं, वो लोग कहते थे बिजली जो बिल जमा करते हैं, ये कहते थे आगे जाओ जी, आगे मत करो, बिजली का बिल जमा, लाइट कट जाएगी। ऐसा और बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बदतमीजी? कितना बिल आता है आपका महीने का? भैया 2,000 रुपया आ रहा, 2,500 रुपया आ रहा। पहले कितना आता था इससे पहले? पहले तो 600-500 इतना आता था, अब तो 2,000-2,500 रुपया आ रहे। अभी हम मेहनत करते हैं, पत्थर धोते हैं, बहुत तो इन बच्चों की हवा करो, सुबह को रात को पंखों से, इनका जहन ना भर रहा। हमारी सैलरी क्यों ना बढ़ती है? जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है तो हमारे आदमियों के 8-9 हज़ार रुपये सैलरी है, तो हम कहाँ से अपने पेट, हमें फांसी दे दो, यहाँ फांसी दे दो हमें। हमारे बच्चे को देखो, तरस आता ही नहीं है, पर तुमको कहाँ से तरस आएगा? तुम तो एसीओ में बैठे हो यहाँ, और हमें पंखा की भी औकात नहीं है हमारी, हम चला नहीं सकते। परसों में बिजली का बिल भर कर गई, रात मेरी लाइट काट दी, इतना बिल खा रही हूँ मैं, 2,000 रुपए का बिल भर कर गई हूँ मैं। एक महीने में 3 बार। ये क्या कह रहे हैं अंदर अधिकारी, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, भरो लाइट आ जाएगी। अधिकारी ये कहते हैं कि बिल भरो लाइट आ जाएगी। अब तुम 2,000 रुपया जमा करोगी तो 1 दिन में खर्च करो या 2 दिन में खर्च करो, ये और बोलते हैं। हम 2 दिन में खा जाएंगे 2,000 रुपए। सराद मुरादनगर बिजली घर में बहुत सारी महिला आई हैं स्मार्ट मीटर की शिकायत लेके। क्या सर, क्या पूरा मामला बताइए, इसमें क्या परेशानी आ रही है लोगों को? लोगों को परेशानी ये है कि जैसे डेली की डेली बिल कटता है, तो वो चाहते हैं कि महीने के हिसाब से कटे, है ना। तो ये प्रीपेड मीटर है, तो उसमें पहले जो भी महीने का बिल होता है, जो डेली उपभोक्ता यूज करता है, उसके हिसाब से डेली इसमें पैसा कटता है। नहीं, जैसे अभी लोगों की शिकायत है कि हमारा मीटर बंद है, उसके बाद भी हमारा पैसा कट रहा है। वो मैं सबको, जो भी उपभोक्ता आ रहे हैं उनको भी मैं समझा रहा हूँ, जो जब कभी आपका मीटर बंद होता है, किसी भी उपभोक्ता का मीटर बंद होता है, तो हमारा जो बिजली का मूल्य है उसमें कई चार्जेज होते हैं। जैसे एनर्जी चार्ज जो होता है, जो हम बिजली यूज कर रहे होते हैं, वो एनर्जी चार्ज होता है। तो डेली जितने यूनिट आपने खर्च की उस हिसाब से कैलकुलेट करके लेता है। उसके बाद आता है फिक्स चार्ज, वो जैसे शहरी क्षेत्रों में 110 रुपये पर किलोवाट है, तो मान लीजिए किसी उपभोक्ता का 2 किलोवाट का है, तो 2 किलोवाट के हिसाब से 220 रुपये हुए, ठीक है। उस हिसाब से आप उसको 30 हिस्सों में बांट दीजिए, तो जो एक दिन का हिस्सा आएगा उतना वो कटता है। 5% डोमेस्टिक कंज्यूमरों पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, तो वो भी कटता है। तो डेली ये अमाउंट कटते हैं, तो उपभोक्ता को लगता है कि हमारा लाइन कटने के बाद भी बिल आ रहा है, जबकि वो फिक्स चार्ज या जो अदर चार्जेस होते हैं, वो जो डेली कटना होता है वो कटते हैं। नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर अभी जो कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर था हमारा, उसमें हमारा बिल 1200 आता था, इसमें 2500 आ रहा है। नहीं, देखिए, ये तो एक भ्रांति है, लोग जो है दूसरों को देख के बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 5% मीटर, जो भी मीटर बदले गए हैं उसमें 5% चेक मीटर के रूप में उन्हीं के पुराने मीटर जो है छोड़ दिया गया है। आप चाहे तो आप ए मीटर की टीम के साथ चल के या हमारे साथ चल के हमें आपको वहाँ मौके पर दिखा दूँगा जिनके यहाँ पे लगे हैं। आप इन उपभोक्ताओं से पता कर लीजिए, इनके अगर बगल में किसी के यहाँ जरूर लगे होंगे, ठीक है। पुराना मीटर नया मीटर सेम रीडिंग आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। एचडी साहब, एक प्रॉब्लम जो मेन आ रही है इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या होता है कि माइनस में दिखा देता है, लेकिन वो जबकि उसका बिल उसके अंदर रिचार्ज होता है, लेकिन माइनस में चला जाता है। मीटर के अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसा होता है कि जो ये स्मार्ट मीटर का बिल बन रहा होता है, ये डेली बनता है, तो उसमें एक दो चार्जेस जो है वो अभी प्रीपेड में वो अरेंजमेंट होने वाला है, जल्दी हो जाएगा, वो नहीं कट रहा होता। जैसे LPSC है, जो ब्याज होती है, अगर उसका बकाया है, तो जो अगर ब्याज का पैसा नहीं कटता है उसमें, जब वो महीने का बिल फाइनल होता है, 1 से लेके जो महीने का आखिरी डेट होता है उस तक का बिल जो है नेक्स्ट मंथ के 1-2 तारीख को बनता है। जब भी बनता है तो उसमें क्या करता है, उस पैसे को जोड़ देता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसमें माइनस चला जाता है।
लेकिन ये सब ब्याज इसमें किस तरह का, इसको तो ब्याज जो public समझ पुराना नहीं बकाया पाएगी ना। जो पुराना बकाया होता है, जैसे मान लीजिए आपका जब प्रीपेड में कन्वर्जन होगा उसमें मान लीजिए आपका 5000 बकाया है। नहीं, पुराने की बात नहीं है साहब, जो अभी नया मीटर आप लगा चुके हैं, पुराना उसका सब फाइनल है। अभी नए में कोई किस तरह का ब्याज अभी नए में भी ले रहे हैं क्या? नहीं, नए में नहीं ले रहे हैं। जैसे जब भी देखिए बहुत सारे उपभोक्ताओं को बहुत सारा बकाया था, जब ये कन्वर्ट हो रहे थे तब भी किसी की 20,000, किसी की 25,000, किसी की 5,000, तो जो नहीं जमा किए हैं वो ओल्ड एरियर में चला गया है, उस पर जो LPSC लगता है वो अमाउंट होता है ये। सर एक आरोप और है बिजली विभाग पे, अभी जो महिलाएं बाहर कह रही हैं कि कुछ लोग वहाँ पहुँचे हैं, मतलब जो मीटर लगाने वाले हैं, उन्होंने जब वहाँ पर वो मौजूद भी नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में मीटर लगा दिया है, कुछ से पैसे लिए गए हैं। नहीं, ये इस तरह की अगर कहीं शिकायत है तो उस समय कहना चाहिए, है ना, क्योंकि मीटर बदले वहाँ संबंधित JE हैं, SDO हैं, हम हैं, बैठे हैं, अब शिकायत करना चाहिए। अब इस तरह तो अगर जहाँ पे संज्ञान में आता है तो कार्रवाई होती है। बाकी अगर ये है कि बिना मीटर संज्ञान में वो कोई भी मीटर बदला गया है, बिना OTP का नहीं बदला गया है। ये प्रीपेड से पोस्टपेड में चेंज करने का काफ़ी जो है चर्चाओं में रहा कि अगर कोई पोस्टपेड कराना चाहता है तो वो करा सकता है, ये इस बारे में क्या कहेंगे? अभी इस तरह का देखिए कोई भी विभागीय आदेश नहीं आया है, लेकिन यदि भविष्य में अगर कोई विभागीय आदेश होगा तो विभागीय आदेश के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।